प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को, पवित्र सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम। मेरा विश्वास है आप सब अच्छे हैं। प्रभु की महिमा हो। सारी तारीफ प्रशंसा महिमा हम स्वर्गीय के परमेश्वर को देते हैं। आइए हम आज देखते हैं और सीखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि एक क्वेश्चन आवर मैंने बनाया है जिसमें ये सब एज ए पास्टर मुझे इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है, और मेरा विश्वास है कि इन सारे प्रश्नों के उत्तर ही हमारे जीवन मतलब पूरा सॉल्यूशन उन उत्तरों में है, क्योंकि यही प्रश्न है जिससे हम जिंदगी में जीवन में जूझते हैं। यस, चाहे वो विश्वासी हो अविश्वासी हो, हर कोई व्यक्ति इस चीज़ को फेस करता है। बट हमारे साथ डिफरेंट ऐसा है कि यीशु मसीह जीवित खुदा हमारे पिता हमारे परमेश्वर है। यस, और इस क्वेश्चन आर का उपयोग ये नहीं है कि हम अपने में कमियां ढूंढें, खामियां ढूंढें और फिर कंडेम हो जाए खुद को या दूसरों को जज करने लगे। ये सारे प्रश्न, इनका उत्तर आखिर एक ही व्यक्ति पे जाके रुकता है कि यीशु मसीह कौन है, उसने हमसे कितना प्रेम किया है और हम उनमें कौन है, हु वी आर इन क्राइस्ट। ओके, तो आज जिस विषय पर हम देखना जा रहे हैं वो ये है कि जो हमारा डेली प्रोग्रेस शेड्यूल है उसमें हम हमारे प्रोग्रेस के लिए डेली क्या स्टेप्स लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमको एक डायरी मेंटेन करना है, और रोज़ जो भी हम बाइबल अध्ययन कर रहे हैं उसमें से जो परमेश्वर हमें रिवील कर रहे हैं, या फिर जिन वचनों के द्वारा बात की है, या फिर जिन वचनों को हमें लिखना है, और जो आशीष परमेश्वर ने हमें दी है, और डेली प्रोग्रेस और डेली हम क्या कर रहे हैं प्रभु में बढ़ने के लिए डे बाय डे, उसका हम नोटिफिकेशन रखें। कि उससे क्या होगा कि हम एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ता, एक महीना, उसमें हम किस तरह से अपने आप को डिसिप्लिन में रखें, कैसे हमने टाइम का यूज़ किया, कैसे हमने टाइम को कहाँ पे वेस्ट किया, कैसे हमने क्या किया जो करना चाहिए और नहीं किया जो करना चाहिए था। यस, इस तरह से हम हफ्ते, महीने, दिन और साल का उसमें हमारी प्रोग्रेस के लिए उसे देख सकते हैं, और उससे हम बाय द एंड ऑफ ईयर उसका रिव्यू ले सकते हैं कि इस साल में प्रभु ने मुझे किस तरह से सहायता की, और अब मुझे आगे भी परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, दैट वे। और उससे हमें मदद मिलती है खुद के प्रोग्रेस करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। यस, सो प्रियो, देखिए, सबसे पहले स्टेप है कि हम यीशु मसीह पे विश्वास करें, उसे अपना उद्धारक बनाएं। और नेक्स्ट स्टेप है कि उद्धारक उसे बनाने के बाद हम ज्ञान प्राप्ति के लिए रेडी हो जाए। गो फॉर नॉलेज एंड गेट विजडम। यस, जिसे हम कहेंगे लॉ ऑफ प्रोसेस। दुनिया में हर तरफ, और इवन इन द क्रिश्चियनिटी, ये पाया जाता है कि लोगों को लगता है कि कहीं एक छड़ी है कि कोई घुमा दे और बस हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी समस्याएं हल कर दे। कोई सुपर अनॉइंटेड व्यक्ति आ जाए, हमारे लिए प्रेयर कर दे और बस, है ना। या फिर कोई कुछ है जो मंत्र मार कार्यक्रम बोलते हैं उसको, कि हमारे लिए कोई कुछ कर दे। बट हमें ध्यान में रखना है कि जैसे इस संसार के नेचुरल जीवन के कानून कायदे हैं, लॉज हैं, उसी तरह से आत्मिक जीवन के भी कानून कायदे और नियम हैं। और एक ही है, जो नियम ओबे करेगा वो ब्लेस होगा, जो नियम तोड़ेगा उसे पेनल्टी बैठेगी। यस, सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी। उसी को बाइबल बोलती है कि हमें क्या करना है कि हमारे मन को नया करने के द्वारा और हमारे देह को परमेश्वर को बलिदान देने के द्वारा हमें परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को हमें मालूम करना है। यस, हम आत्मा हैं, हम शरीर में रहते हैं, हमारे पास प्राण है, और उस आत्मा में हम यीशु मसीह के जैसे परफेक्ट है, परिपूर्ण है,
बिल्कुल स्वर्ग हमारे अंदर है। सो फिर हमें करना क्या है, नॉलेज के द्वारा और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा कि हमारे साथ क्या हुआ है, यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है, यीशु मसीह में हम कौन हैं, इस ज्ञान प्राप्ति के द्वारा जो अंदर का स्वर्ग है, जो अंदर के यीशु मसीह है, बस उन्हें बाहर निकालना है और इस तरह से हमें हमारे भाग्य में चलना है। प्रेज द लॉर्ड। डेस्टिनी इज नॉलेज ड्रिवन, यू नीड टू एक्चुअलाइज इट। लोग कहते हैं कि नहीं, मैं माँ के पेट से ही ऐसे अभागा जन्मा हूँ, ऐसे भाग्य को लेके आया हूँ। नो, अगर आप पूरे इतिहास में देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिन लोगों ने इतिहास रचा है, उनके बचपन में, उनके पास्ट में अगर आप उनकी स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे इतने ज़्यादा अभागे भाग्य के वो लोग थे, उनकी परिस्थिति थी, उनकी फाइनेंशियल रिलेशनल सिचुएशन थी, सामाजिक सिचुएशन थी, बट उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसी तरह से गिरे पड़े नहीं रहेंगे। वो उठेंगे, वो परिस्थिति का मुकाबला करेंगे और वो बहाव के, प्रवाह के विरुद्ध वो स्विम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो इसीलिए हमें हमारे जीवन में, इसीलिए क्रिश्चियनिटी ये विश्वासियों का या कन्वर्ट करने वालों का जीवन नहीं है, ये जीवन है शिष्य बनने का। यीशु मसीह ने हमें शिष्य बनाने का मिशन दिया है। यस। सो एक व्यक्ति जब यीशु मसीह का शिष्य बनता है, यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उनका बच्चा बनता है, तो नेक्स्ट स्टेप उस व्यक्ति के लिए ये है कि वो परमेश्वर का, अपने प्रभु का, उसके वचनों का शिष्य बन जाए, स्टूडेंट ऑफ द बाइबल बन जाए। यस, बिकॉज डेस्टिनी इज नॉलेज ड्रिवन। आपके पास कितना ज्ञान है, उस पर आप अपने भाग्य में कितने प्रतिशत चलेंगे, ये निर्भर करेगा। यस, बिकॉज इंफॉर्मेशन, नॉलेज हेल्प्स यू टू वॉक इन द फ्रीडम। ज्ञान आपकी मदद करता है कि आप स्वतंत्रता में चले, क्योंकि ज्ञान आपको बताता है कि क्या सत्य है, क्या चीज़ें हैं, या फिर आपको उन्हें कैसे करना है, या फिर उसे कैसे रिसीव करना है। यस। सो इस प्रक्रिया में लॉ ऑफ प्रोसेस, प्रक्रिया का नियम, हमें हेल्प करता है। सो एक वचन हम देखेंगे, नीति वचन 23 वचन 3 और 4। नीति वचन 23 नीति वचन 24 वचन 3 और 4। बुद्धि से घर बनाया जाता है और समझ से वह स्थिर होता है, तथा ज्ञान के द्वारा कमरे सब मनभावनी वस्तुओं से भर जाते हैं। बुद्धिमान मनुष्य बलवान होता है और ज्ञानी मनुष्य शक्ति पर शक्ति बढ़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। यस, अद्भुत है। यहाँ पर बोला है बुद्धि से घर बनाया जाता है, समझ से वह स्थिर होता है। घर मीन्स अकॉर्डिंग टू द बाइबल हु इज घर? घर मीन्स हम हैं। हमें अगर बनना है तो हमें बुद्धि की ज़रूरत है, और हमें अगर स्थिर रहना है तो हमें समझ की ज़रूरत है, और हमें अगर सारी ब्लेसिंग से हमारी लाइफ को भरना है तो ज्ञान के द्वारा ही, मनभावनी वस्तुओं से बोला है कि उसके कमरे भर जाते हैं। यस, ज्ञान के द्वारा ही, है ना। सो व्हाट इज़ बुद्धि और व्हाट इज़ ज्ञान? समझ और बुद्धि क्या है कि हम परमेश्वर को जाने, उन्हें पहचाने और उनका भय रखें अकॉर्डिंग टू द बाइबल। यही ज्ञान और बुद्धि है। सो एक व्यक्ति को हम देख रहे हैं कि लॉ ऑफ प्रोसेस, प्रक्रिया का नियम, उसे हमें ओबे करना है कि हमें यीशु पर विश्वास रखने के बाद यीशु मसीह के स्कूल में भर्ती हो जाना है और उनके चरणों में बैठ के बाइबल की हमें विद्यार्थी बन जाना चाहिए। प्रेज गॉड। जिस तरह से विद्यार्थी स्कूल में जाता है और फिर वो नर्सरी, KG1, KG2 उस लॉ ऑफ प्रोसेस को फॉलो करता है, फिर उसे जो फाइनली बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, उस दिशा में वो मेहनत करके बन जाता है। अगर वो बीच में ही छोड़ दे कि नहीं, मुझे 10th में तो मैं मेरिट आया हूँ, बस आगे मुझे नहीं पढ़ना है, बस मैं बन गया डॉक्टर,
ऐसे नहीं होता है। लॉ ऑफ प्रोसेस को जैसे नेचुरली फॉलो किया जाता है, वैसे ही सुपर नेचुरली भी लॉ ऑफ प्रोसेस काम करता है। यस, क्योंकि हम देखते हैं ना, यीशु मसीह ने बोला ना कि स्वर्ग का राज्य ऐसे है कि एक मनुष्य अपनी ज़मीन पर बीज छीटे और फिर वो बढ़े, उगे, और वो न जाने कि ये कैसे होता है। एक किसान ज़मीन तैयार करता है, उसमें बीज को छींटता है, और उसके बाद वो घर चला जाता है, घर से वापस आता है, वो देखता है कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है कुछ दिनों तक। फिर वो देखता है कि वो बीज अंकुरित हो गया है। फिर वो देखता है कि जो अंकुरित हुआ है धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर वो देखता है कि उसमें दाना आ रहा है, और फिर वो देखता है कि जब वो दाना परिपक्व हो जाए तब वो हंसिया लगाता है। बीच में वो काट छाट नहीं करता, या फिर ज़मीन को कुरेद के देखता नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि किसान को लॉ ऑफ प्रोसेस पता है। यीशु मसीह कहते हैं कि उसी तरह से हमारे जीवन में भी लॉ ऑफ प्रोसेस है कि एक बार जब हम यीशु के बन जाए तो अगली बात हमें ये करना है कि परमेश्वर का वचन जो बाइबल है और हमारा दिल जो ज़मीन है उसका कॉम्बिनेशन करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। और यीशु मसीह के चरणों में बैठ के ज्ञान और बुद्धि के द्वारा जो आत्मा में है उसे रिलीज़ करते जाना है और रिसीव करते जाना है। प्रेज गॉड, है ना प्रियो। कितनी बुरी बात है, सचमुच कितनी दुख की बात है कि लोग बाहर से बहुत पॉश दिखते हैं, बहुत टैलेंटेड दिखते हैं, बहुत सुंदर और विजनरी और सक्सेसफुल दिखते हैं। उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि सचमुच ये लोग कितना अच्छा इनका दिल है, कितना अच्छा इनका स्वभाव है, कितने दया से या फिर ग्रेस से ये लोग भरे हुए हैं। और ऐसा लगता है कि कितने ज्ञान से भरे हुए हैं। और बहुत बार तो उनकी बातों से भी ऐसा लगता है कि दे आर वेरी मच विजनरी एंड सक्सेसफुल पीपल। विजनरी इन द सेंस कि हमें प्रभु के लिए कुछ करना है, हमें परमेश्वर के लिए कुछ करना है, हमें परमेश्वर की सेवा करना है, हमें कैंसर पेशेंट को चंगा करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। बहुत मतलब आउटर लुक उनका इतना ज़बरदस्त दिखता है। लेकिन लेकिन जैसे ही उनकी लाइफ को देखा जाए, उनके रिजल्ट्स को देखा जाए, उनकी लाइफ के फ्रूट्स को देखा जाए, तो पता चलता है कि वो लोग कब्र की तरह है। यीशु मसीह कहते हैं ना, शास्त्री और फरीसी लोगों को यीशु मसीह ने क्या बोला कि वो बाहर से दिखने के लिए बहुत पॉश दिखते थे, वो बाहर से बहुत विजनरी और सक्सेसफुल दिखते थे, वो बाइबल के प्रगाढ़ पंडित दिखते थे, जान पढ़ते थे, लोगों को भी उस तरह से बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें सिखाया करते थे, और लोगों से उस तरह से अपेक्षा करते थे, उन पर कानून कायदों को, नियमों को वो लादते थे। और यीशु कहते हैं कि तुम उस तरह से हो कि जिस तरह से एक कब्र बाहर से बड़ी सुंदर दिखती है, उसे पेंट किया जाता है, उसे पर क्रॉस लगाया जाता है, वहाँ पे कैंडल्स और फूल और अगरबत्ती की खुशबू है, लेकिन जब उस कब्र के अंदर देखो तो हड्डियाँ सड़ी गली है, गंदगी है, बदबू है, दुर्गंधी है, और अंदर कुछ नहीं है, डेथ है। उसी तरह से यीशु मसीह कहते हैं कि ये लोग उसी तरह से हैं। इसलिए रियल लर्नर को अगर आपको देखना है, यीशु ने पहले ही बोला कि आपको किस व्यक्ति को फॉलो करना है या फिर कैसे लोगों को पहचानना है, कि उनके जीवन के फल के द्वारा, उनके लाइफ के रिजल्ट्स के द्वारा। और रिजल्ट मीन्स अर्थात जो काम है उनका वो तो रहेगा, लेकिन फलों के द्वारा आपको देखना है कि जो वो सीख रहे हैं क्या वो उस पर चल रहे हैं। मैंने अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में भी देखा है कि सचमुच एकदम भयानक हॉट टेम्पर्ड लोग, बहुत ही गुस्से से लाल होने वाले लोग जब प्रभु में आए तो कूल बन गए, कंट्रोल्ड बन गए, स्थिर बन गए। क्षमा न करना जिन्हें पता था वो क्षमा करने लग गए। इसे कहते हैं सीखना और उस पर चलना, सीखना और उस पर चलना। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों के बारे में ऐसा पाया जाता है कि वो सीखते तो है लेकिन उस पर चलते नहीं हैं। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी बात के द्वारा उनका दिल दुख जाए या उन्हें बुरा लग जाए तो वो वहाँ पे माफ़ी छोड़ने के लिए राज़ी नहीं रहते हैं। यस, सो इसे सीखना नहीं कहेंगे। सीखना किसे कहते हैं?
कि जब आप थ्योरी में किसी चीज़ को सीखते हैं तो प्रैक्टिकल में उस चीज़ को आप अप्लाई करते हैं, जिससे उस ज्ञान और बुद्धि का जो आपने वहाँ पे ली है, रिसीव किया है, उसका आपको हेल्प होता है। यस, मेरा विश्वास है कि 95% और 99% प्रॉब्लम, समस्याएं जो हमारे जीवन में होती है वो शैतानी जगत काड़ी करते रहता है, वो हमें अननेसेसरी छेड़ते रहता है। लेकिन देखिए, यीशु मसीह ने हमें पावर और अथॉरिटी दिया है बिच्छुओं को और सांप को ख़त्म करने का। यस, सो वी हैव पावर ओवर दिस वर्ल्ड। है वो लोग हैं यीशु मसीह आने तक, उनका जजमेंट प्रोसीजर होने तक, वो शैतान और उसकी दुष्टात्माएं हमारे बीच में रह के हमें फ्रस्ट्रेट करने के लिए, हमें पीछे खींचने के लिए और हमारे डेस्टिनी तक जाने के लिए रुकावटें डालेंगी। लेकिन उसमें अगर हम फेल होते हैं तो ध्यान में रखिए 70% हम जिम्मेदार हैं। अगर हम फेल हो रहे हैं, ठीक है, शैतान है, वो है जिम्मेदार, क्योंकि उसका काम ही है हमें रोकना, फ्रस्ट्रेट करना, हमारे रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स लगाना। लेकिन उसके बाद भी अगर हम फेल होते हैं तो 70% उस फेलियर के जवाब जिम्मेदार हम रहते हैं। 20 या 30% शैतान रह सकता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें उसके ऊपर पावर दिया है ना। इसीलिए यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मेरे लोग शैतान के कारण नाश पा रहे हैं। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा बीमारी के कारण। संसार में पाप आया है, आदम ने ऐसा किया, उनके माता पिता ने, लोगों ने उनके साथ ऐसा किया, इस कारण यीशु मसीह कहते हैं ज्ञान के अभाव के कारण मेरे लोगों का क्या हो रहा है, नाश हो रहा है। प्रेज़ गॉड। और फिर उसी ज्ञान के बारे में यीशु मसीह कहते हैं कि सत्य आपको समझेगा और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। ज्ञान के कारण आप नाश हो रहे हैं, सॉरी, अज्ञान के कारण आप नाश हो रहे हैं, अज्ञान के कारण आप बंधन में जा रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि उसी का जब उल्टा हो जाएगा, ज्ञान आपके जीवन में आ जाएगा, ज्ञान आपको समझेगा। देखिए, यहाँ पे ये नहीं बोला है सुना हुआ सत्य, सिखाया हुआ सत्य, बोला है समझा हुआ सत्य। जो सत्य आपको समझेगा वो सत्य आपको बंध मुक्त करेगा। यस, क्या बोला है? समझा हुआ सत्य आपको बंध मुक्त करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यस, क्योंकि देखिए, जब हम परीक्षा देते हैं तो जो जितना पासिंग है उतना हमें लेके ही पास होना है। जैसे कि सीबीएसई कॉलेज, हम लोगों ने जब सीबीएसई कॉलेज किया तो उसका पासिंग 70% था। कि हम बोले कि अरे बाप रे, पेपर इतना टफ था, हमने तो 50% पेपर सॉल्व किया है, 50 मार्क्स तो हमें मिलना ही है, 60 मिलना है, 69 मिलना है। देखिए, हमें 69 भी मिले तो हम फेल हैं। फेल फेल फेल। कितना पासिंग है? 70 है। यस, उसी तरह से जिस व्यक्ति को अपने करंट स्टेट का अवेयरनेस नहीं है, उस व्यक्ति को बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। वो बड़ी प्रॉब्लम है इसका मतलब, क्योंकि हमें हमारे स्वार्थी बातों को, स्वार्थी प्रश्नों को, सॉल्यूशन को, इन बातों को सोचने के बजाय थोड़ा वक्त निकालना चाहिए ये सोचने के लिए कि क्या मैं मेरे जीवन में उस स्थान पर हूँ जहाँ पर सचमुच परमेश्वर ने मुझे रखना है। क्या मैं मेरे जीवन में एटलीस्ट निकल पड़ा हूँ, निकला तो भी हो क्या उस दिशा की ओर जहाँ परमेश्वर ने मुझे लेके जाना है। एंड्रू की गवाही मैंने सुनी थी कि जब उनकी मिनिस्ट्री सक्सेसफुल हो गई, लाखों करोड़ों लोग उन्हें फॉलो करने लगे, टीवी, बुक्स, सीडीज़, इस तरह से उनकी सेवकाई बहुत लोगों को आशीषित करने लगी और उन्हें लगा कि मैं सचमुच प्रभु का काम कर रहा हूँ, जो प्रभु ने बोला है वो कर रहा हूँ। और परमेश्वर ने उन्हें बोला कि तूने तो अभी चालू भी नहीं किया है, यू हैव नॉट एट स्टार्टेड इवन। और उन्हें बड़ा धक्का लगा। वो बोलते, बाप रे प्रभु, क्या बोल रहे हो आप? मैं इतने लोगों को, मेरे द्वारा इतने लोग ब्लेस हो रहे हैं, सुसमाचार जा रहा है, मिरेकल्स हो रहे हैं, लोग शिष्य बन रहे हैं और इतनी सारी आशीषित बातें मेरे द्वारा हो रही हैं, और आप क्या बोल रहे हैं कि मैंने अभी शुरू भी नहीं किया,
परमेश्वर ने बोला, हाँ अभी तो तूने शुरू भी नहीं किया। हाँ प्रियो, दुख की बात है कि हम में से बहुत से लोग अभी निकले भी नहीं हैं। चलना और वहाँ तक पहुँचना तो दूर की बात है, लेकिन हम में से बहुत से लोग निकले भी नहीं हैं, अपनी ही सांसारिक और दैहिक धुन में लगे हैं, जिस तरह से एक जानवर जीता है। इसीलिए तो है कि जीना है कि जीतना है। जीने के लिए तो हर कोई जी लेगा, कोई टेंशन नहीं। 2 बार खाना नहीं मिला, 1 बार खा के जी लेगा। 10 ड्रेसेस नहीं मिले, 1 ड्रेस पहन के जी लेगा। यस, भूखा रह के कम नींद में, चैलेंज में, प्रॉब्लम जी लेगा, हर कोई जी लेगा। यस, क्योंकि नेचुरली जो ताकत परमेश्वर ने दी है मनुष्य में, जानवरों में, वो उन्हें जिला देती है। लेकिन हम अलग हैं, हमें जीना नहीं है, हमें जीतना है। और हम पढ़ेंगे तो हम जीतेंगे। सो डोंट मिस आउट योर अपॉर्चुनिटी। प्रेज गॉड। इसीलिए पौलुस तिमोथी को कहते हैं कि मनुष्य और परमेश्वर के सामने अपने आप को क्या कर, सिद्ध दिखा। और पौलुस कहते हैं कि कैसे दिखा पाएगा तू? पौलुस बोलते हैं तिमोथी को कि तू देख, जवान है, जिम्मेदारियां तुझ पर है, सेवकाई में तू है, और हो सकता है कि लोग तुझे तुच्छ जाने, लेकिन पौलुस कहते हैं एक ही चीज़ के कारण तू चमक सकता है, तेरी सेवकाई ऑनरेबल हो सकती है, और तू सक्सेसफुल हो सकता है, और मनुष्य और परमेश्वर के सामने अप्रूव्ड साबित हो सकता है। और वो बात एक ही है कि तुझे बाइबल का स्टूडेंट बनना है, तुझे बाइबल में घुस जाना है और बाइबल को अपने अंदर घुसने देना है। यस, उसमें मगन हो जाना है और स्टूडेंट ऑफ द बाइबल बनना है। इसी से गो फॉर द विजडम, गो फॉर द नॉलेज, और तुम देखोगे कि जो भाग्य प्रभु ने तुम्हारे लिए रचा है, उस भाग्य को तुम पाओगे, उस भाग्य में तुम चलने पाओगे। प्रेज गॉड। और प्रिय, होता क्या है कि पहली बात तो है कि हमें क्या करना है, शिष्य बनना है, स्टूडेंट ऑफ द बाइबल बन जाना है। कोई बात नहीं, आप छोटे बच्चे हैं, आप टीनेजर हैं, आप यंगस्टर हैं, कोई बात नहीं, आप हाउसवाइफ हैं, आप वर्किंग वुमेन या वर्किंग मैन हैं, या फिर आप रिटायर्ड पर्सन हैं। नो एज बार। प्रेज गॉड। यस, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या होता है इस प्रक्रिया में कि देखिए, जैसे ही हम परीक्षा देते हैं, पेपर देते हैं, जैसे ही हम पढ़ाई करते हैं, तो अगली बात फिर क्या होती है, पेपर। फिर हमारे सामने पेपर रखा जाता है। उसी तरह से लॉ ऑफ प्रोसेस में लोग शुरू तो हो जाते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह अद्भुत है, उन्होंने हमारे लिए ये किया है, और हम चर्च गए और परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिलाया, चंगाई दिलाई, और वो उनमें हवा भर जाती है। और फिर वो बढ़िया से बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना, चर्च आना शुरू करते हैं। लेकिन हमें पता है अगली स्टेप क्या होती है फिर, कि अगर आप पढ़े हैं तो चलो फिर पेपर दो। फिर शैतान पेपर सरकाना शुरू कर देता है धीरे धीरे। यूनिट टेस्ट 15-20 मार्क का, बड़ा पेपर 100 मार्क्स का, वो सरकाना चालू कर देता है। यीशु मसीह ने बोला पतरस को कि गेहूं की तरह तुम्हें छानने के लिए शैतान ने मुझे क्या किया है, तुम्हें मांगा है। यस, शैतान परीक्षा लेना चाहता है, और तुम कितने पानी में हो ये देखना चाहता है। और यीशु कहते हैं, डर मत, मैंने तेरे लिए प्रेयर किया है। और जब तू उस परीक्षा में पास हो जाएगा ना, तो अपने भाइयों को भी सिखाना, उनको भी ट्रेन करना, और विश्वास में तो उन्हें स्थिर करना। यस, फिर होता क्या है कि शैतान आता है और पेपर सरकाते जाता है हमारे आगे, और फिर लोगों को ये पसंद नहीं आता है। लोगों को लगता है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए हमारी बीमारियों को, हमारे दुखों को, हमारे श्रापों को, हमारे पापों को उठा लिया है, गरीबी को ले लिया है, और एक्सचेंज में प्रॉस्पेरिटी, हीलिंग, डिलीवरेंस, उनकी लाइफ रिलेशनशिप दे दिया है। तो फिर बस जो मुझे पता है वो मैं करूँगा, लेकिन फिर मुझे चैलेंज, प्रॉब्लम को नहीं देखना है। एक अच्छे जीवन को मैं जीना चाहता हूँ, स्मूथ लाइफ को। प्रेज गॉड।
लेकिन प्रियो ये ध्यान में रखें, विश्वास हमें स्मूथ लाइफ नहीं देता है। विश्वास हमें इम्पॉसिबल टू पॉसिबल लाइफ देता है। हाँ, यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि चैलेंजेस प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने ये ज़रूर बोला कि अगर आप विश्वास करेंगे तो उन चैलेंजेस पे एक अलग जीत को आप पाएंगे। एक नामुमकिन को मुमकिन आपके जीवन में होते हुए देखेंगे। विश्वास आपको बातों को कठिन सरल नहीं बनाता है, कठिन से सरल नहीं बनाता है। विश्वास बातों को नामुमकिन से मुमकिन बनाता है। सो आवर टास्क इज, हमारा टास्क ये नहीं है कि हम इजी लाइफ के लिए जिए या इजी लाइफ को एक्सपेक्ट करें। हमारा टास्क ये है कि हम इतनी अच्छी पढ़ाई करें कि शैतान जब हमारे सामने पेपर सरकाए तो हम यीशु मसीह की तरह उसमें से पास होके निकल जाए। प्रेज गॉड। क्योंकि हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह भी, उन्हें 12 साल की उम्र में समझ आ गया कि वो कौन है। फिर उन्होंने सीखना शुरू किया फ्रॉम दैट डे। फिर 18 साल तक वो सीखे। फिर जब 30 साल के हुए तो डायरेक्ट परमेश्वर का दर्शन उन्हें हुआ कि पानी का बपतिस्मा जब उन्होंने लिया। सो उसके बाद मिनिस्ट्री नहीं चालू हुई। तो फिर शैतान ने पेपर सरकाए उनके सामने। मुझे देखने दे, है ना, हम देखते हैं ना मत्ती 4 में कि कैसे यीशु मसीह को परीक्षा का सामना करना पड़ा और शैतान ने उनके सामने पेपर सरकाए। और हम देखते हैं यीशु मसीह को पेपर्स में कितने मार्क्स मिले? 100 में से 100 सक्सेसफुली उस परीक्षा को पास करके यीशु मसीह आत्मा से भर की परीक्षा में गए थे और आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर वहाँ से लौटे। और उस सामर्थ्य से उन्होंने अपने सेवकाई को, अपनी मिनिस्ट्री को, जो परमेश्वर ने उन्हें करने को बोला था, उसके लिए उन्होंने शुरुआत कर डाली। प्रेज द लॉर्ड। यस। और इसीलिए याकूब कहता है कि याकूब 1 में वचन 2 में वो कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना काम पूर्ण करने दो कि तुम पूरे हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। हाँ, तो क्या करना है कि लॉ ऑफ प्रोसेस में को ओबे करना है, फॉलो करना है, उसका रिस्पेक्ट करना है। यस, कि अब मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ और अब मैं परमेश्वर का विद्यार्थी भी हूँ। तो हे प्रभु, मुझे सिखा, मैं सुन रहा हूँ, है ना। बोल तुझा दास ऐकत आहे। आता आपल्याला दास नाही म्हणायचं आहे, बोल तुझा बच्चा ऐकत है। डैडी आप बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आई एम अ गुड गर्ल, आई एम अ गुड बॉय। आप जो बोलोगे वही होगा। अगर आप खुद अपने वचन को अपने नाम से बढ़ के महिमा देते हैं तो मैं भी आपका बेटा हूँ, मैं भी आपकी बेटी हूँ। जैसे आप है वैसे मैं हूँ और मैं भी आपके वचन को सारी बातों से ऊपर महिमा दूंगी। प्रेज द लॉर्ड। यस। और फिर हमें उस लॉ ऑफ प्रोसेस को रिस्पेक्ट करना है कि जो भी परीक्षाएं आ रही हैं वो इसलिए नहीं आ रही है कि आपको रोक दे, पीछे खींच ले। वो इसलिए आ रही है कि जब आप उन परीक्षाओं को पास करो तो आप अगले क्लास में जाओ। नर्सरी में हो, KG1 में जाओ, 10th में हो, 12th में जाओ, 11th में जाओ। 12th हो गया, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जो भी है आगे बढ़ने के लिए वो कुछ बनो। प्रेज गॉड। अगर नेचुरल लाइफ में परीक्षाएं हमें पीछे नहीं रखती है तो फिर सुपर नेचुरल लाइफ में भी वो हमें पीछे न रखने पाए, है ना। हम देखते हैं ना, विद्यार्थी कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात जगते हैं, फिर मेरे से प्रेयर करवा के लेते हैं और बड़े खुश होकर प्रेयर करवा के लेते हैं कि नहीं, मेरे को इतना चाहिए और मुझे ये करना है तो आप प्रेयर करो। और कितने खुश होते हैं जब पास होते हैं तो, क्योंकि उन्हें पता है कि अब इस परीक्षा के परिणाम जो निकले हैं उससे आगे का जो दरवाज़ा है वो खुलेगा। एक सीढ़ी वो चढ़ेंगे आगे प्रोग्रेस की और प्रगति की ओर। वही हमारे बारे में भी होता है। इसीलिए याकूब कहता है कि इस चीज़ को तुम्हें समझना है कि परीक्षा तुम्हें फ्रस्ट्रेट करने के लिए, इरिटेट करने के लिए, डिप्रेस करने के लिए, पैनिक करने के लिए या पीछे खींचने के लिए आई, ऐसा तुमको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हें उस पेपर को देना है, उस परीक्षा को देना है और पीछे नहीं रहना है। क्यों?
क्योंकि इसी से तुम सिद्ध बनोगे, तुम कंप्लीट मैन बन जाओगे। और बोला है किसी बात की घटी न रहेगी। और तुम यीशु मसीह की जैसे सिद्धता में चलने के लिए उस प्रोग्रेस में तुम बने रहोगे। इसीलिए करना क्या है? आनंद करना है। यस, आनंद करना है, जॉयफुल रहना है, परमेश्वर की स्तुति तारीफ करना है, धन्यवाद देना है और आनंद ही करना है जब शैतान डिफरेंट टाइप के पेपर्स आपके सामने सरकाता है। देखिए, आपको 100 मार्क्स चाहिए ना, लोग ना शरीर में बहुत मेहनत करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी उन्हें रिजल्ट चाहिए स्पिरिचुअल, और मेहनत रहती है फिजिकली मेंटली बहुत इरिटेट होके, बहुत एफर्ट्स लगा के, फास्टिंग प्रेयर में जाके, या जो भी उन्हें पता है कि क्या क्या करना चाहिए, बहुत एफर्ट्स लगाते हैं कि एनी हाउ ये ब्लेसिंग मुझे प्रभु की ओर मिलना ही मिलना है, प्रभु की ओर से मिलना ही है, मैंने इस ब्लेसिंग में चलना है, मतलब चलना है। बहुत एफर्ट्स वो उसमें डालते हैं और वो हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल एफर्ट्स थे। आत्मा और शरीर का कोई मेल नहीं है। आप आत्मा की बातों को, आत्मा की ब्लेसिंग्स को फिजिकल एफर्ट्स के साथ नहीं ले सकते हैं। यस, लेकिन मैं आपको आज एक चाबी देती हूँ 100% मार्क्स पेपर में लाने के लिए। और वो कौन सी चाबी है? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। प्रेज द लॉर्ड। यस, रिजॉइस इन ऑल द टेम्पटेशंस ऑफ द लाइफ। दैट्स इट। अगर 100 मार्क लाना है तो एक झटके में 100 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका हृदय धन्यवादित है और आप आनंदित हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शैतान आनंद ही चुराने के लिए परीक्षाएं डालता है। उसका वही काम है कि हम डर जाए, हम घबरा जाए, हम पैनिक हो जाए और हम पीछे हो जाए और हम डिप्रेस्ड हो जाए। इसीलिए हम परीक्षा में जाते हैं। लेकिन इसलिए ये होता है क्योंकि हम लॉ ऑफ प्रोसेस को नहीं समझ रहे हैं ना। नेचुरल लाइफ में स्टूडेंट्स करते हैं क्या? ऐसा नहीं। उन्हें पता है मैं 9th में हूँ तो अभी मेरी एग्ज़ाम है, मुझे प्रिपेयर करना है, फिर मैं पास होकर 10th में जाऊँगा। मैं 8th में हूँ, मुझे प्रिपेयर करना है, मैं पास होकर 9th में जाऊँगा। मैं 12th में हूँ, मुझे प्रिपेयर करना है, उसके बाद मुझे अपना करियर बनाना है। कितने होपफुल और पॉजिटिव रहते हैं स्टूडेंट्स। हालांकि वो मेहनत लेते हैं और वो चैलेंजेस का भी सामना करते हैं, लेकिन होपफुल रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है इस परीक्षा के बाद उनके लिए अगला मकाम है जिसमें वो ऊंचाइयों को छुएंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। उसी तरह से हमें भी ये जानना है कि परीक्षाएं हमारे सपनों को पूरा करने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। परीक्षाएं हमें आगे बढ़ने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। शैतान जब उस पत्थर को हमारे रास्ते में रखता है कि हम मुँह की खाए, उस पर गिर जाए, तब हमें शैतान को दिखाना है कि हम मुँह की खाने के लिए नहीं बने हैं। हम पुच्छ नहीं मस्तक है, नीचे नहीं ऊपर है। हम स्वर्गीय स्थानों में सारी आशीषों से परिपूर्ण हैं। और शैतान तेरा कुछ न चलेगा, निकल जाए यीशु के नाम से। क्योंकि हम केवल हमारे परमेश्वर की ही आराधना करेंगे, उसके सामने ही झुकेंगे, मतलब हम उसकी ही सुनेंगे, वही हमारा स्वामी है। क्योंकि मेरी भेड़ मेरी वाणी सुनेगी। और हम रिलैक्स हो जाए और हमारा एक ही काम है, हम धन्यवाद दें, हम स्तुति करें, तारीफ करें, प्रशंसा करें और जो भी पेपर उसने सामने डाला है आनंद के साथ उस पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, चल ला, कौन सा पेपर है? मैंने तो पूरी बढ़िया पढ़ाई की है, मैं आराम से 100 मार्क्स ला के तेरे को दिखाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यस, और इस तरह से हम 100 मार्क्स ला सकते हैं। हम सक्सेसफुली कोई भी परीक्षा हमारे जीवन में आए उसे पार करके जा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह में हम जयवन से भी बढ़कर है। और हम कैसे आनंदित होंगे? आप बोलेंगे हम कैसे आनंदित हो सकते हैं? हम ऐसे आनंदित हो सकते हैं क्योंकि आनंद हमारे अंदर है, शांति हमारे अंदर है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है और यीशु मसीह हमारे साथ है और वो हमसे प्रेम करते हैं। कोई हमें रिजेक्ट करे वो हमें एक्सेप्ट करते हैं, कोई हमें हेट करे वो हमें प्रेम करते हैं, कोई हमें मिसअंडरस्टैंड करे वो हमें समझ लेते हैं, कोई हमें छोड़ के चला जाए वो नहीं छोड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे एक पिता ममता से, प्रेम से भर के अपने बच्चे को संभालता है, वैसे ही वो हमें संभालते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़ दे, मैंने तुम्हें कभी छोड़ूंगा और त्यागूंगा। तो जिसने मेरे लिए ये किया है, जो मेरे लिए क्रूस पे मरा है,
मैं उसके लिए जीऊँगा। वो मेरे लिए रोया, मैं उसके लिए हंसूँगा। उसने मेरे लिए टेंशन लिया, मैं टेंशन नहीं लूँगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ही इज़ विथ मी, आई एम मोर देन द कॉन्करर, आई विल रिजॉइस, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। मैं आनंद करूँगा, आनंद करूँगा, आनंद करूँगा। प्रेज द लॉर्ड, यस। और इसीलिए प्रियो, हमें सचमुच प्रभु तो हमारे साथ है इस प्रक्रिया में, इस लॉ प्रोसेस में, और उसी के साथ हमें प्रभु ने सचमुच डिवाइन डेस्टिनेशंस दिए हैं, और उसी के साथ हमें परमेश्वर ने डिवाइन कनेक्शंस दिए हैं। ऐसे लोग दिए हैं जो हमारे जीवन में एक ब्लेसिंग की, बहुत बड़ी ब्लेसिंग का काम करते हैं। सो हमें उन लोगों के साथ रहना है और उन लोगों के द्वारा जो हमारा अपलिफ्टमेंट हो रहा है उसका फ़ायदा कर लेना है। प्रेज गॉड। हो सकता है, देखिए, लाइफ में जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो कोई बातें हमें नहीं पटती है, कोई बातें हमें नहीं समझ आती हैं, या फिर हमें कोई बातें उन लोगों की पसंद नहीं आती हैं। कोई बात नहीं, हमें उनकी बातों को नहीं, हमें उनकी लाइफ के रिज़ल्ट को देखना है। अगर उनकी लाइफ में रिज़ल्ट है तो हमें ज़रूर उनके साथ वक्त बिताना है, और ज़रूर हमारी प्रगति के लिए उन लोगों का जो प्रभु ने हेल्प दिया है, सपोर्ट और प्रेजेंस दिया है, उस प्रेजेंस और सपोर्ट का ज़रूर एडवांटेज लेना है। क्योंकि पता है, सही मेंटर, सही अगुओं के साथ रहने से आपका जो प्रोग्रेस है वो स्पीड अप हो जाता है। आप अपनी प्रोग्रेस को बड़ी स्पीड के साथ हासिल कर लेते हैं। यस, जैसे कि जब मैंने सीबीसी ज्वाइन किया तो एंड्रू की स्टडी में मैंने उनकी गवाही सुनी कि कैसे उन्होंने इस मकाम को 40-50 साल में अचीव किया है, और मैंने पाया कि आयता मैंने घर में बैठ के उसी मकाम को बहुत कम समय में 2-3 साल में हासिल कर लिया। प्रेज गॉड। क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत सी गलतियाँ बताई, जो गलतियाँ उन्होंने की, तो मैंने तो बस एक 45 मिनट्स के लेक्चर में सुन लिया कि कैसी गलतियाँ उन्होंने की, तो वो गलतियाँ मैंने नहीं की। तो उन गलतियों के कारण जो शर्मिंदगी उन्हें फेस करनी पड़ी, या जो ट्रबल उन्हें फेस करना पड़ा, मुझे नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैंने 45 मिनट्स के लेक्चर में सुन लिया कि ऐसा नहीं करना है, तो फिर मैंने बस नहीं किया, है ना। और उन्हें उन गलतियों को समझ के सुधारने में उन्हें एक समय लगा, लेकिन जब वो सीख के बन गए हैं तो मुझे उनकी तरफ फिर से गिरना पड़ना नहीं है। जो उन्होंने किया, बस मैंने उन्हें सुनना है, और लॉ प्रोसेस में मेरी जो प्रगति है, मेरा जो प्रोग्रेस है, इससे क्या हो जाता है, स्पीड ले लेता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। देखिए, जो भी बातें आपने प्रभु से मांगी हैं उसमें अगर डिले हो रहा है तो डिलेइंग के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप प्रभु के पावर में, वचन में, प्रेयर में अपने आप को इस तरह से डेवलप करें और शैतान को अपने रास्ते से हटाते चले जाए प्रभु के वचनों पे चलने के द्वारा। और दूसरा स्पीड अप फॉर्मूला है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी हासिल किया है उस चीज़ को, उनके साथ वक्त बिताएं, उनके साथ रहे, उन्हें अपना मेंटर बनाएं, और उनकी बातें शायद कुछ पसंद आए ना आए, बातों की ओर ध्यान नहीं देना है, रिजल्ट की ओर ध्यान देना है। एटलीस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ देयर लाइफ। अगर आपके जीवन में नहीं है ना वो रिजल्ट, नहीं है ना, तो फिर आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप कुछ भी बोलो, कोई हक नहीं बनता है। नई बातें कुछ समझ आ रही है, नहीं पट रही है, चुप रहो, बट एटलीस्ट रिस्पेक्ट द रिजल्ट्स इफ यू वांट टू रियली हैव टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ। लेकिन सचमुच अगर उन्नति करना चाहते हैं तो एटलीस्ट उस व्यक्ति के जीवन में जो रिजल्ट्स हैं उसका ऑनर करें, और खुद को भी उस दिशा में प्रोग्रेस करने के लिए उस व्यक्ति के साथ रहे। इससे भी जो हमारी प्रगति है वो स्पीड अप होती है, स्पीड पकड़ती है। प्रेज द लॉर्ड। यस। सो इस ज्ञानार्जन के लिए, इस ज्ञान के लिए कि प्रश्न क्या है कि आप अपने डेली लाइफ के प्रोग्रेस के लिए क्या करते हैं। सो इसीलिए मैं अपने चर्च में नहीं बोलती हूँ कि आप 1 घंटा बाइबल पढ़ेंगे, 2 घंटा बाइबल पढ़ेंगे। मैंने उनको पर्सनली 24/7 आवर्स का शेड्यूल लगा दिया है कि कैसे वो परमेश्वर पे अपने आप को फोकस रख सकते हैं, दिन में भी और रात में भी। यस, दिन भी प्रभु का है, और फिर रात सोने के लिए नहीं है पैर पसार के, रात भी प्रभु के लिए है, और ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। प्रेज गॉड। प्रियो, ध्यान में रखिए,
प्रभु का वचन कहता है कि ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए तू अपने सर्वस्व को बेच और उसे खरीद ले। यस, हमें पता है कि जिन इंस्टीट्यूशन में, जिस स्कूल में ज़्यादा फीस दी जाती है, उसका टीचिंग, उसका एजुकेशन भी वैसे ही रहता है, उन बच्चों का स्टैंडर्ड भी अलग ही रहता है। वो बच्चे वहाँ पे अलग ही पढ़ के, अलग ही बन के निकलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह से जो यीशु मसीह ने दिया है वो फ्री है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत ये है कि संसार में रह के भी हम संसार में नहीं उलझ सकते हैं। कीमत ये है कि अगर कोई अटैक्स होते हैं, पेपर्स सामने आते हैं, तो उन्हें हम पर्सनली नहीं ले सकते हैं कि मुझे ऐसे बोला, मुझे ऐसे कहा, मेरी बदनामी की, मुझे मिसअंडरस्टैंड किया, मेरा साथ नहीं दिया। उसे आप पर्सनली नहीं ले सकते। उसे आपको कार्पोरली लेना है कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट का मैं एक हिस्सा हूँ, परमेश्वर के प्लान का मैं हिस्सा हूँ, इसलिए शैतान मेरे पे बॉम्ब डाल रहा है और मैंने अपनी रक्षा करना है और दूसरों की भी रक्षा करना है। और मैं इन बातों को पर्सनली लेके डिप्रेस्ड और पैनिक होके, इमोशनल होके मैं फेल नहीं होना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यस, कीमत रहती है कि आलस को आपको छोड़ना पड़ता है। कीमत रहती है कि आपको एक वेल डिसिप्लिन लाइफ को और स्पिरिचुअल मेहनत के लिए अपने आप को रखना पड़ता है, राज़ी करना पड़ता है। पौलुस कहते हैं तिमोथी को कि जैसे एक सिपाही, जैसे एक किसान और जैसे एक एथलीट पूरा फोकस रहने के लिए और रिजल्ट्स लाने के लिए अपने आप को डिसिप्लिन में रखता है, कितनी मेहनत करता है। तो देख, एक्सट्रीम मेहनत रहती है एथलीट लोगों की, सिपाहियों की और किसान की। एक्सट्रीम मीन्स एक्सट्रीम। एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है उनकी जैसी मेहनत, बस। और पौलुस कहता है उस वैसी मेहनत करना है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। आप पर्सनली बातों को लेके फेल नहीं हो सकते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। यस, लेकिन ध्यान में रखिए, कितनी भी कीमत चुकाएंगे, हमेशा जो ग्लोरी प्रभु देगा उस ग्लोरी के सामने वो कीमत बहुत ही छोटी होगी। मैंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का 10 मिनट्स का एक अनस्टॉपेबल नाम का वीडियो मैंने देखा। उसमें हम, आपको भी पता है, और उसमें ऐसा मैंने सुना कि जब वो स्कूल में जाते थे तो हमें पता है कि उन्हें स्कूल में एंट्री नहीं मिलती थी, बाहर से पढ़ते थे क्योंकि अछूत है। और फिर पियून उन्हें ऊपर से पानी ऐसे डाल के पानी देता था, टच नहीं कर सकते थे। एक बार पियून नहीं आया, कुछ दिनों तक पियून नहीं आया, उन्हें बहुत प्यास लगी। एक बार उन्होंने चुपके से पानी पिया तो स्कूल के लोगों ने उन्हें बहुत मारा। बहुत ही ज़्यादा संघर्ष को, दुख को, प्रताड़ना को उन्होंने सामना किया। फिर एक बार दुखी होकर उन्होंने सोचा कि मैं स्कूल छोड़ देता हूँ, मैं स्कूल कंटिन्यू नहीं करूँगा, मैं भाग जाऊँगा। और उन्होंने पैसे चोरी करने का प्लान किया, लेकिन पैसे नहीं जम पाए। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो पढ़ेंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे। और हम देखते हैं कि इतने संघर्ष में वो पढ़े, इतने संघर्ष में पढ़े। जब उनके दोस्त लोग पार्टी करते थे, बाहर मज़े करते थे, तब बाबा साहेब अम्बेडकर 18-18 घंटे, 22-22 घंटे, 21-21 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करते थे। और लाइब्रेरी का पियोन बोलता था, अरे बाबा तू जा, मुझे लाइब्रेरी बंद करना है। वो बोलते थे प्लीज़ थोड़ा रुको, प्लीज़ 15 मिनट रुको, प्लीज़ आधा घंटा रुको। और वो पढ़ते थे। और दुनिया के 100 विद्वानों में विद्वान जब निकाले गए तो पहले नंबर पर विद्वानों की लिस्ट में बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम है। यस, यस। देखिए प्रियो, कितना संघर्ष, दुख, तकलीफ़ उन्होंने उठाई है नॉलेज के लिए। यस। और अगर संसार में बाबा साहेब अम्बेडकर की तरह लोग उस तकलीफ़ को उठा सकते हैं, तो हमें तो यीशु मसीह ने सब कुछ दे दिया है और शैतान को पैरों के नीचे दे दिया है। तो जब वो सर पे बैठने की कोशिश करता है तो हमारे लिए शर्म की बात है, शर्म की बात है कि कैसे वो हमारे सिर पे बैठ गया रहा है, जिसे प्रभु ने पैरों के नीचे दिया है और स्वर्ग हमारे अंदर है। वी आर डेस्टिन्ड टू हेवन एंड गोइंग थ्रू हेल। हाउ, कैसे ये हमारी सिचुएशन हो सकती है? प्रभु ने हमें जैवन से भी बढ़ के बनाया है। हम इस मीडियोकर और कम लेवल की लाइफ को नहीं जी सकते हैं। प्रेज गॉड। यस, वंशों पर जो शैतान ने अपना इलाका बना के रखा है,
एक श्राप की तरह लोगों का जीवन है ना। पूर्वजों को वो बीमारी, बेटे को वो बीमारी, फिर आगे भी जा रही है वो बीमारी, गरीबी आगे जा रही है। एक फैमिली पैटर्न है जहाँ पे मेंटल, फिजिकल, रिलेशनल या अलग तरह के चैलेंजेस हिट करते जाते हैं, परेशान करते जाते हैं, और बस, है ना। लेकिन किसी को तो खड़ा होना है कि बस इनफ इज़ इनफ। आगे से ये बात मेरे घराने में, मेरे फैमिली में नहीं जाएगी। इस कड़ी को यहीं पे टूटना है, इस कड़ी को मैं यहीं पे तोड़ देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यस। और आगे से मेरे आने वाले जनरेशन के लिए एक नई लाइफ को मैं देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यस, वी आर द डेस्टिनी मेकर्स। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तू आशीषित होगा और तेरे द्वारा पृथ्वी पर के सारे वंश आशीषित होंगे, दैट वे। प्रेज गॉड। सो प्रभु आपकी सहायता करे, प्रभु से रोज़ अनुग्रह मांगे कि प्रभु दिन में और रात में मेरे कान सदैव, मैं अपने कान रेडी रखता हूँ, अपने आप को राज़ी रखता हूँ, अपने आप को मैं सेंसिटिव रखता हूँ कि तेरे ज्ञान को मैं पाऊँ, और ज्ञान दे, समझ दे, बुद्धि दे, जो मेरे अंदर है उसे मैं रिसीव करता हूँ, और मुझे अनुग्रह दे, और उस भाग्य तक चलने के लिए तेरी योजना को और तेरी इच्छा को जो स्वर्ग में है इस पृथ्वी पर मैं पूर्ण करने पाऊँ। प्रेज गॉड। और प्रियो, यहाँ बांधिए। मुझे नहीं पता है कि जब आप सीख रहे हैं तो कौन सी परीक्षा से जा रहे हैं, कितना बड़ा पेपर शैतान ने आपके सामने रखा है, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं एक ही कहूँगी कि उस पेपर को सॉल्व करने के लिए आप अकेले नहीं हैं। वी आर को लेबरर्स विद क्राइस्ट। यीशु मसीह के साथ हम काम कर रहे हैं, यीशु मसीह हमारे साथ है। कोई भी परीक्षा में हम अकेले नहीं जा रहे। हम आग से जा रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। हम पानी से होके जा रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। कोई भी परीक्षा को हम अकेले सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो हमारे साथ है, और उसमें हम जैवन से भी बढ़कर हैं। जब पतरस को यीशु ने कहा कि परीक्षा होगी तेरी गेहूं के समान, तो यीशु ने ये भी कहा कि मैंने तेरे लिए प्रेयर किया है। सो इट इज़ हमारा ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यीशु मसीह स्वर्ग में बैठ के हमारे लिए कंटिन्यू प्रेयर मिनिस्ट्री को कर रहे हैं, और कंटिन्यू हमारे लिए वकीली को भी कर रहे हैं, मध्यस्थी को भी कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो हम अकेले नहीं हैं। मैं एक ही कहूँगी, आगे बढ़िए, पढ़ेंगे तो जीतेंगे। जीतना है, केवल जीना नहीं है, और हम ऑलरेडी जीते हुए लोग हैं। वी आर मोर देन कॉन्करर इन द क्राइस्ट। यस। तो परमेश्वर आपको आशीष दें, आप बहुत आगे जाएं, और जो प्रभु ने कहा है एग्जैक्टली उस मकाम को आप, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपकी मिनिस्ट्री के लोग, आपके चर्च के लोग, सब आशीषित होकर उस मकाम को पाए। यही मैं प्रभु के चरणों में आपके लिए प्रार्थना करूंगी। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देती हूँ आपके पवित्र नाम में। जो भी वचन है हर किसी के दिल में गहराई तक जाए, जड़ पकड़े, 100 गुना फल को लाए। प्रभु सचमुच जो भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, वो और उनके फैमिली मेंबर्स को और सब लोगों को प्रभु आप अपना अनुग्रह दें कि बाइबल के शिष्य बने, बाइबल के विद्यार्थी बने, और लॉ ऑफ प्रोसेस को, लॉ ऑफ प्रक्रिया का रिस्पेक्ट करें, और आप में बने, बढ़े, सीखे, और उस मकाम को पहुँचे जो मकाम आपने उनके लिए ठहराया है। उनके प्रतिफल को, उनके बख्शिश को कोई भी न लेने पाए। शैतान की हर एक दुष्टात्मा को, फैमिली पैटर्न्स, इलाके को जो शैतान ने घेर के रखा है, हर एक श्राप का, हर एक शैतानी कुयुक्ति का मैं खंडन करती हूँ। यस लॉर्ड। हर एक शैतान की दुष्टात्मा को डांट देती हूँ ईश्वर के सामर्थ्य नाम से, निकल जा। प्रभु आपके अनुग्रह को रिलीज करती हूँ उनके फैमिली पर, उनके बच्चों पर, कि आने वाली जनरेशन अलग रहेगी, आने वाली सिचुएशन अलग रहेगी, और प्रभु का दर्शन अलग रीति से, रेवलेशन अलग रीति से इन सबको मिलेगा। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। आपके पवित्र लहू में ढाप के रखिए। यीशु के नाम से ये प्रेयर की, इसलिए सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।